अच्छा, कहना तो बोले सर वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है और कार्डियक होता है। यही कहना मुस्कान का भी है, रियाज भी पूरा है। चलो तुम लोगों का बात करना, मैं आप लोगों का ही बात मानता हूँ और मैं देखता हूँ मसल्स तीन तरीके के होते हैं। ठीक है ना? जो मसल्स हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है ना? सबसे पहला हमारा जो है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का दूसरा नाम बताना जल्दी। वॉल्यूंट्री का दूसरा नाम। वेरी गुड सालिहा, मुस्कान। क्योंकि ये स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेटन। है ना? ओके, दूसरा है हमारा इनवॉल्यूंट्री। आप दूसरा नाम बताइए इसका। इनवॉल्यूंट्री का दूसरा नाम बताना। अच्छा जी, सबको बताइए। इसका दूसरा नाम है स्मूथ मसल। बॉडी में ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहां पे स्केलेटन नहीं होते हैं। अरे रामाधार, क्या लिख रहा है तुम लोग? बैल बुद्धि पहुंच गया, गधा कहीं का। क्लास में जब तक दो चार लोग बात नहीं बोले ना, इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना है, दिमाग ही नहीं खुलता। बकलोल कहीं का। चलो तीसरा नंबर थर्ड में पाया जाता है, नाम क्या है उसका? कार्डियक मसल। वेरी। चलो जी, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं कि चार तरीके का मसल है। वॉलेंट्री या स्केलेटल, इनवॉलेंट्री या स्मूथ, या कार्डियक मसल। तीन प्रकार का सॉरी मसल्स यहाँ पे है। तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए जी, सबसे पहले अपने हेडिंग देते हैं वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। एक मिनट अपन लिख लेते हैं वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। स्केलेटल क्यों बोलते हैं वो तो पिछले ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना? क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे स्केलेटन में जहां जहां हमारा हड्डी वगैरह होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज होते हैं, जनरली वहां पे ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलेटल मसल के नाम से डिस्कस करते हैं। वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप नाम से ही समझ रहे हैं। ठीक है ना? पता है, इस मसल्स को तुम अगर देखोगे, मान लो ये मसल है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? तो तुमको क्या दिखेगा इस मसल्स में? ऐसे तुमको काला और उजला का बैंड दिखेगा, धारी नुमा संरचना इसमें दिखेगी। ठीक है ना? ध्यान देना, इस मसल्स की खासियत क्या है कि इसमें जो है ना, स्ट्राइप या पट्टी के जैसा स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है ना? तो चूंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स लंबाई के परपेंडिकुलर इस तरीके से ट्रांसवर्स लाइन देखने को मिलता है, इसी कारण से इसको स्ट्राइप्ड मसल भी बोला गया है। मैं लिखता हूं, सिंस ट्रांसवर्स स्ट्राइप। स्ट्राइप का मतलब था धारी, आर फाउंड इन मसल्स, hence it is also called। ठीक है ना? इसको और नाम से जाना गया है, इसको हम लोग स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स के भी नाम से जानते हैं। स्ट्रिप का मतलब है धारी। ठीक है ना? स्ट्रिप्ड, या इसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी? तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल है, उसका एक और प्यारा सा नाम आया, स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल। और ये नाम किस लिए पड़ा है हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि भाई साहब, चूंकि इसमें ट्रांसवर्स स्ट्रिप देखने को मिलता है। ठीक है ना? लंबाई के परपेंडिकुलर ये धारीनुमा संरचना इसमें देखने को मिलता है। चूंकि इसमें धारीनुमा संरचना पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल के भी नाम से डिस्कस करते हैं, या इसको हम लोग स्ट्रिएटेड मसल के भी नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो ये स्ट्रिएटेड मसल इसको क्यों बोल रहे हैं, वॉल्यूंट्री के अलावे स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं, ये क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताना मुझे, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? ओके जी, सबको क्लियर। हाँ, तो ये बात ही कितना बड़ा है जो क्लियर नहीं है, सबको बताया। वेरी गुड। तो चूंकि
अच्छा, चांदनी दीदी बोल रही है नहीं क्लियर। अरे बुद्धू, देख, इस मसल में जो है ना, कुछ ये धारी नुमा संरचना तुमको देखने को मिलेगा ऐसे। जैसे गिलहरी के शरीर पे धारी होता है, कुछ वैसा ही धारी नुमा संरचना यहाँ पे पाया जाता है। ये इसकी पहचान है, इस मसल पे ये धारी नुमा संरचना होती है। चूंकि ये ट्रांसवर्स धारी नुमा संरचना देखने को मिलता है, इसीलिए इसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रिगेटेड मसल के नाम से जाना जाता है। अब क्लियर चांदनी, बताना। चल ठीक है, क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो बता। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब समझ इस बात, असल में ये मसल जो है ना, अधिकांश जितने भी मसल्स हमारे बॉडी में है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यही है। और इसका काम होता है हमारे बॉडी को चलाना फिराना, हमारा बॉडी जो लोकोमोशन करता है, इसी कारण से होता है। ठीक है ना। और चूंकि इसको हम अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको वॉलेंट्री बोलते हैं, पता ही हमको, है ना। चलो आगे बात करते हैं। ध्यान देना, इस मसल्स को तुम देखोगे ना, ठीक है ना, अगर इस मसल्स को तुम देखोगे तो ध्यान देना, ये जो मान लो कि ये मसल का फाइबर है, समझना नहीं, ये मसल्स का फाइबर है, ये एक फाइबर मसल्स का है, ये मसल्स का दूसरा फाइबर। ठीक है ना। तुम देखोगे क्या कि ये जो मसल्स के फाइबर जो है, असल में ये जो फाइबर मसल्स के है ना, वो आपस में लपेटे हुए हैं एक विशेष प्रकार के कवर में। समझना मेरी बात, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक विशेष प्रकार के कवर में ये लपेटे। चलो जी, इस कवर को मैं ऐसे, एक विशेष प्रकार का जो कवर है उसमें वो लपेटा हुआ है। ठीक है ना। और ये जो कवर है जिसमें ये लपेटा हुआ है, इसको लोग विशेष नाम से जानते हैं हम। जिस कवर में इसको लपेटा गया है, उस कवर को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इस कवर को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। ध्यान देना, इस कवर को जिसमें हमारा ये मसल्स का फाइबर लपेटा हुआ है, उसको हम लोग एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है ना, इंडोमाइसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो इंडोमाइसिन है उसमें क्या प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें हमारा प्रेजेंट है ये मसल्स का फाइबर। ठीक है ना। ये हमारा मसल का जो फाइबर होता है ना, मसल का फाइबर जो है इंडोमाइसिन से लपेटा हुआ है। ठीक है ना। और तुम गौर करके अगर देखोगे ना, तो तुमको पता चलेगा ये जो इंडोमाइसिन तुमको दिखा रहे हैं, ये इंडोमाइसियम असल में कहाँ पे है, समझना मेरी बात, गौर से सुनना। ठीक है ना। ये जो इंडोमाइसियम हमारा है, असल में ये मान लो ये मसल का बंडल, एक मसल का बंडल बना हुआ है, जिसको काट के मैं दिखा रहा हूँ। ध्यान दो, तुमको पता चलेगा ये जो है ना इंडोमाइसियम, ऐसा बहुत सारा इंडोमाइसियम रखा हुआ है। कहाँ पे, ध्यान दो, इसमें रखा हुआ है, इसमें ऐसा बहुत सारा इंडोमाइसियम इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है ना। उसी में से एक ठो इंडोमाइसियम को निकाल करके तुमको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ रे, आज एनिमल किंगडम में कुछ पार्ट दिया हुआ है, बताएंगे, ध्यान देना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो पता चलता है कि ये जो हमारा है ये कंप्लीट मसल है, ये जो मैंने संरचना बनाया ना, ठीक है ना, ये जो हमारा है ये कंप्लीट मसल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखोगे, हम लोग देखेंगे कि ये मसल्स फाइबर जो हमारा है, ठीक है ना, ये आपस में मसल्स फाइबर जो है, एक मिनट, ये मसल फाइबर जो है अगर हम लोग बात करेंगे, तो पता चलेगा ये मसल फाइबर जो हमारा है ना, ठीक है ना, इस तरीके से आपस में जुड़ करके, हाँ, यहाँ पे ये जो मसल फाइबर है, यहाँ पे तुम देख रहे हो इंडोमाइसियम से कवर किया हुआ है। और बहुत सारे मसल फाइबर अगर ऐसे देखेंगे, बहुत सारे मसल फाइबर आपस में रैप होकर के, यहाँ पे जिस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए है जो इसको रैप करता है, उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे। इस मसल्स को रैप करने वाला जो हमारा यहाँ पे संरचना है, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिकल, FASICLE। ठीक है ना। फैसिकल के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो मसल्स को लपेटने वाला जो संरचना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर देखेंगे मसल्स जो हमारा है उसको, जो हमारा, अगर देखेंगे, हाँ, ये फैसिकल हमारा ये संरचना कहलाएगा मसल्स को। ये बच्चा कौन है, सर जाके सो जाइए। अरे बकलोल, पढ़ना होना नहीं है तो जाकर के कुछ काम काम करो ना, यही बकवास करने आता है यहाँ पे, बैल कहीं का, इतना लिखना है नहीं। अपना नहीं तो कम से कम बाबूजी का सोचो, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं।
कहाँ कहाँ से आ जाता है, इसको पहले रिपोर्ट कर देना, बताओ इसको। एक मिनट, इसको हमेशा के लिए हटा दो क्या? बेटा आज माफ कर दे रहे हैं, आज केवल इस क्लास से हटा रहे हैं, अगले क्लास से जो है ना हमेशा के लिए हटा देंगे, ठीक है? ध्यान रखना। इमेज ही कभी खत्म होता है। हाँ शायद, मतलब हमको यही आश्चर्य होता है कि ये लोग आगे जाके करेगा क्या। पढ़ना लिखना तो है नहीं, पान की दुकान भी नहीं चला पाएगा, वैसा भी शकल सूरत नहीं है, न बोलने आता है न पढ़ने आता है, करेगा तो क्या करेगा। धरती का बोझ, ये चोरी चुहाड़ी करेगा और क्या करेगा? समझ में नहीं आता है कि अपना समय बर्बाद क्यों करना है। मेरा समय में हम मेरा थोड़ी कुछ कर पाएगा, टीचर्स का कोई थोड़ी कुछ कर पाता है। हमसे तो जो सीखने वाला है वो सीख के चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। एक टीचर तो एक रास्ता के जैसे होता है ना। अरे नाम ही तो नहीं, बिना नाम का आता है ना सब। हमको फर्क नहीं पड़ता है जाने में, कौन क्या बोलता है, वो इस चीज से ये पता चलता है कि उसके उसके घर में कैसा माहौल है, माँ बाप उसे कैसे हैं, परवरिश उसको कैसा दिया जा रहा है। हमारे एज में तुम लोग आओगे या तुम लोग और बड़े हो जाओगे तो तुमको ये चीज समझ में आएगा कि किसी बच्चे को देख करके ना उसके घर का तुम रहन सहन पता कर सकते हो। बच्चे का पहनावा ओढ़ावा हो गया, बच्चे का बोलने का तरीका हो गया, उससे उसके घर का पता चल जाता है, किस तरीके से उसका घर होगा, परिवार होगा, उसके मम्मी पापा कैसे होंगे ना। तो आप कहीं पे जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल आप जा रहे हैं, असल में आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ो हटाओ, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं हम लोग कि मसल्स जो है ना, मसल्स जो तुम देखोगे ना तो मसल्स में जो फेसिकल्स होते हैं, और फेसिकल्स में देखोगे ना तो बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा फेसिकल्स है, ठीक है ना। हाँ एक और चीज ध्यान देना, थोड़ा एक और चीज बताना, सॉरी, यहाँ पे मसल्स लिखा गलत है। ये जो फेसिकल्स तुमको बता रहे हैं ना, वास्तविकता में क्या है, एक मसल्स को, अब मसल हम बना रहे हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हम अब मसल बना रहे हैं, असल में एक मसल में आप देखिएगा ना, ठीक है ना, उस मसल्स में ऐसे ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे फेसिकल्स दिखेंगे, ठीक है ना। इसमें से एक फेसिकल्स निकाल को आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक मसल्स में हम लोग देखें तो बहुत सारे फेसिकल्स ना, और एक फेसिकल्स में देखेंगे तो बहुत सारे, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा मसल फाइबर है। समझना, मैं इस चीज को मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है ना मसल फाइबर जो है हमारा किससे कवर किया हुआ है, एंडोमाइसियम से। मसल फाइबर जो हमारा है, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ मैं गलत बता रहा हूँ क्या? एक मिनट मैं गलत बता रहा हूँ, एक मिनट जाओ थोड़ा ठीक कर लेते, मुझे लग रहा था मैं गलत, जस्ट होल्ड करो, मैंने यहाँ पे गलत बताया आपको, सॉरी, मुझे लग रहा था, सॉरी, समझना, गलत थोड़ा हो गया है, सॉरी, समझो। देखो, ये हमारा मसल फाइबर, मान लो ये अपना मसल फाइबर एक बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। मान लो ये अपना मसल फाइबर, ठीक है। तुम क्या देखोगे, ये जो मसल फाइबर है, असल में ये जो मसल फाइबर हमारा है, ठीक है ना, ये है मसल फाइबर जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये रिलैक्स करता है, ये मसल फाइबर, ठीक है ना। इस मसल फाइबर को जो कवर करने वाला जो ऊपर का कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो इसके ऊपर में पड़ा हुआ है, ध्यान देना, इसके ऊपर में कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होगा, इसके ऊपर में जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है ना, असल में उस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमाइसियम। इंडो मतलब सबसे अंदर वाला, इंडोमाइसियम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं,
ठीक है। ये मसल फाइबर होता कहाँ पे है, चलिए जी थोड़ा देखते हैं मसल फाइबर कहाँ पाया गया। असल में ये जो मसल फाइबर आपको दिखने वाला है, ये आपको दिखने वाला है एक बड़े से बंडल। चलो मैं थोड़ा बड़ा बंडल बना देता हूँ, ठीक है ना। एक बड़े से बंडल में ये संरचना आपको दिखने वाली है। कैसे दिखेगी, ध्यान दीजिए। एक बड़े से बंडल में ये संरचना दिखने वाली है। मैं दिखाता हूँ आपको बड़े से स्ट्रक्चर में ये कैसे पाया जाएगा। असल में उसमें तुमको ऐसा बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे आपको इस तरीके का संरचना जो हमारा है, हमारे जो मसल फाइबर जो हमारा है, ये मसल फाइबर आपको दिखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर दिखने वाले हैं। ये जो बड़ा सा संरचना जो हमारा है ना, ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो हमारा है ना, तुम देखोगे तो ये जो हमारा है इस स्ट्रक्चर में दिखता है। तो अगर इसको मसल फाइबर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं फैसिक्यूली। FACICULI, इसको हम लोग फैसिक्यूली बोलते हैं। और ये फैसिक्यूली किस चीज का बना हुआ है, बहुत सारे मसल फाइबर का बना हुआ है। जैसे मसल फाइबर के ऊपर में एक झिल्ली थी, एक मेम्ब्रेन थी लपेटी हुई, वैसे ही इस फैसिक्यूली के ऊपर में भी लपेटा हुआ एक झिल्ली होगा। मसल फाइबर के ऊपर में जो लपेटा हुआ संरचना था उसको क्या बोलते थे, एंडोमाइसियम, है ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ध्यान देना। इसके कवर को हम लोग विशेष नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। ध्यान देना। इसका जो कवरिंग होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमाइसियम। ओके, इसको हम लोग पेरीमाइसियम के नाम से डिस्कस करते हैं। चलिए जी इससे आगे ध्यान दीजिएगा। असल में ये जो फैसिकल जो है ना, ये अकेले नहीं होता, ये फैसिकल भी बड़े से डब्बे में रखा हुआ है। जैसे नहीं होता है, ये बड़ा सा डब्बा, उस बड़े से डब्बे के अंदर में एक छोटा सा डब्बा, उसके अंदर में एक छोटा सा डब्बा, उसके अंदर में एक छोटा सा डब्बा, कुछ ऐसे ही यहाँ पे सेटिंग, ठीक है ना। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे सेटिंग हमको देखने को मिल रहा है। हमें क्या पता चलेगा, ये जो फैसिकल है ना, ये बेचारा खुद ही एक बड़े से बंडल में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए जी वो बड़ा सा बंडल कौन सा है, थोड़ा सा उसका संरचना बना के देख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा उस बड़े से बंडल का संरचना बना करके देख लीजिए। अगर इस बड़े बंडल का संरचना हम लोग बनाए तो कुछ इस तरीके से एक बड़े सा बंडल होगा हमारा, ठीक है ना। और इस बड़े बंडल में आप देखेंगे क्या, तो आपको पता चलेगा कुछ इसी प्रकार का बहुत सारे इसमें फैसिकल डाला हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे फैसिकल्स इसमें इसी प्रकार से डाले हुए हैं। ओके जी, बहुत सारे फैसिकल्स इसमें इसी प्रकार से डाले हुए हैं, ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे फैसिकल्स इसमें रखे हुए हैं। ओके जी। और इस तरीके से बहुत सारे फैसिकल्स जहां पे रखा हुआ होगा, ठीक है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे मसल्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मसल्स। अब ध्यान देना, जैसे हम लोग देखते हैं मसल फाइबर के ऊपर में एंडोमाइसियम था, फैसिकल्स के ऊपर में पेरीमाइसियम था, वैसे ही मसल्स जो है ना, ये जिस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ है, जिस लेयर से बांधा हुआ है इसको, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी नाम दिया जाए, क्योंकि सबसे ऊपर में है ये ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ईपीमाइसिन, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ईपीमाइसिन। ओके जी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है मसल्स के अंदर में फैसिकल, फैसिकल्स के अंदर में मसल फाइबर, मसल्स के अंदर में फैसिकल, फैसिकल के अंदर में मसल फाइबर, मसल्स के अंदर में बहुत सारे फैसिकल्स, और एक फैसिकल के अंदर में बहुत सारे मसल फाइबर, ठीक है ना। बहुत सारे फैसिकल्स को घेरता है एपीमाइसियम, सबसे ऊपर वाला। बहुत सारे मसल फाइबर को घेरता है हमारा पेरीमाइसियम, और एक मसल फाइबर को हमारा घेरता है कौन, इंडोमाइसियम, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा क्या, मसल्स के अंदर में बहुत सारे कौन से, फैसिकल, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे, या फैसिक्यूली भी बोल सकते हैं उसको, फैसिक्यूली, और हमारा फैसिक्यूली है उसके अंदर में बहुत सारे मसल्स पाए, ठीक है ना। तो ये चीज तुमको समझ में आया कि नहीं, हाँ यार, मुझे बताना चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। ये जो पॉइंट मैंने बताया ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ है ना। ओके जी, सबको क्लियर है। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, कोई तो बता दो भाई। हम्म, चलो सबको समझ में आ गया, नासड़ा को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। चलो मैं पूछता हूँ,
एक रामाधार है बोल रहा है सर, ना समझ में आया। अरे मंद बुद्धि, तू अगले जन्म में समझना, छोड़ इस जन्म में। ध्यान दे, नाम से नहीं आओगे ना तुम लोग क्लास में। क्या बोले, छोड़। अच्छा चलो ठीक है, बताओ मसल्स के अंदर में क्या होगा, जल्दी बताओ। मसल के अंदर में क्या होगा, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। फैसिक्यूली, वेरी गुड शालिहा। सफर, बहुत अच्छा बेटा। फैसिक्यूली, अच्छा। और फैसिक्यूली के अंदर में क्या होता है, जल्दी, जल्दी बताइए, फैसिक्यूली के अंदर में क्या होगा। वेरी गुड, ऐसा, मसल फाइबर। ओके, मसल फाइबर इसके अंदर में। अच्छा जी, वेरी गुड। मसल फाइबर, फाइबर को जो कवर करने वाला था उसका नाम क्या है, इसको कवर करने का नाम, करने वाले का नाम क्या है, कवर्ड बाई, सबसे अंदर वाला है ये। वेरी गुड, सबसे अंदर वाला है ना, वेरी गुड सालिहा। इंडो, इंडो का मतलब सबसे अंदर, इंडोमाइसिन, है ना। अच्छा, फैसिकी को कवर करने वाले को क्या बोलेंगे, जल्दी। वेरी गुड नासरा, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमाइसिन, पेरीमाइसिन, है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड साजिद। अच्छा, और मसल को जो कवर करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, बताना थोड़ा। वेरी गुड सालिया, इसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसिन, है ना, एपीमाइसिन। तो याद हो गया तुम लोगों को, है ना। तो मसल्स के अंदर में बहुत सारे फैसिकल्स, फैसिकल्स के अंदर में बहुत सारे मसल फाइबर। ध्यान देना है, मसल्स को कवर करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है एपीमाइसिन कहलाएगा। उसके अंदर में फैसिकल्स को कवर करने वाला पेरीमाइसिन कहलाएगा। और मसल फाइबर को कवर करने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमाइसियम। जब पूछा जाता है, और बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होता है पता है तुमको? अगर तुम समझ गए हो तो तुम अपने आप को होशियार समझो, तुम समझो तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है ना। आसान दिमाग नहीं है तुम्हारा, ऊपर वाले ने बहुत मेहनत करके तुम्हारा दिमाग बनाया होगा, तभी तुम समझ पाए उस चीज को। कितना मंद बुद्धि को देखो, चैट में नहीं बोल रहा है, समझ में नहीं आया तो बोलेगा कौन से, है ना। तो इतना कम से कम सोचो कि यहाँ पे जो 20 बच्चे हो, उस 20 बच्चे में से सबसे होशियार तुम लोग, ठीक है ना। इस मंद बुद्धि सब में से सबसे होशियार तुम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि मसल्स कैसे यहाँ पे अरेंज किया हुआ होता है। अच्छा जी, आप ही से पूछते हैं, अगर मसल्स को बोन के साथ जोड़ना हो तो कौन सी रस्सी का इस्तेमाल करेंगे। हम्म, मसल को अगर कनेक्टेड करना हो, किसके साथ, बोन के साथ, तो बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे, लिगामेंट या टेंडोन, जल्दी से बताइए, टेंडोन या लिगामेंट। वेरी गुड चांदनी, टेंडोन, है ना। वेरी गुड शालिया, वेरी गुड ऐसा, वेरी गुड। टेंडोन बोन को मसल से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो है ना बोन को बोन से जोड़ता है ना। तो ये तो पुराना है, पिछड़ा हुआ बात है, पुराना बात है, इस पर तो चर्चा भी नहीं करना चाहिए। हम लोग बात के लिए वही बहुत होता है ना। तो चलो ये सब हम लोग डिस्कस कर ली। अच्छा बताओ, मसल्स को और अच्छे से पढ़ना है क्या, और इसके अंदर में जाए या इतना छोड़ दें, स्टेटेड मसल्स के बारे में इतना ही छोड़ दें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 20 में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके अंदर में चलेंगे। अभी तो हम लोग मसल के अंदर में फेसिकल में आए हैं, फेसिकल के बाद मसल फाइबर आए हैं, मसल फाइबर के अंदर में भी हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 20 में। अच्छा ठीक है, इसको अभी यहीं पे रखते हैं। चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे मसल फाइबर के अंदर में जाकर देखेंगे कि भाई साहब क्या सिकुड़ता है, कौन सा वहां पे रबड़ लगा हुआ है जो सिकुड़ने के कारण हमारा हाथ सिकुड़ता है, हाथ को मतलब कि हम कोई चीज उठाते हैं या चलते हैं, ठीक है ना। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी वो अपने टॉपिक का चीज नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम लोग यही मसल फाइबर तक ही रुक जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये हमारा था मतलब कि स्केलेटल मसल या वॉल्यूंट्री मसल, हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग इनवॉल्यूंट्री मसल की बात करते हैं, स्केलेटल मसल को यहीं पे अपन छोड़ते हैं। अपन अब बात करेंगे स्मूथ मसल या इनवॉल्यूंट्री मसल। हाँ, वन, इनवॉल्यूंट्री मतलब दिमाग से कंट्रोल नहीं होगा, अपने मन से काम करना। आपके शरीर के अंदर में जहां पे भी अपने मन से काम हो रहा है, इनवॉल्यूंट्री है। इनवॉल्यूंट्री या चूंकि स्मूथ जगह पे पाया जाता है, हड्डी उड्डी वहां पे नहीं है,
इसलिए इसको हम लोग स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल बोलो और यू कैन राइट इट एज स्मूथ मसल। ठीक है जी, बताने की आवश्यकता नहीं है स्केलेटल क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, स्केलेटन वाले जगह पे प्रेजेंट होता ही नहीं है इसलिए। अच्छा, तुम्हारे शरीर के बाहर में इनवॉलेंट्री मसल कहीं पे दिखेगा क्या? नहीं। कहाँ पे होता है सामान्यतः बताते हैं। तुम्हारा जो आहार नाल है, फूड पाइप है, ठीक है ना, इस पूरे फूड पाइप में पाया जाता है। ठीक है ना, तुम्हारा आहार नाल है वहां पे पाया जाएगा। और कहाँ पे पाया जाता है मैं बता, ध्यान दो, कहाँ कहाँ पे ये होता है उसके बारे में तुम बात करेंगे। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, मूत्र की जो थैली है, वहां पे पाया जाएगा। जो बच्चेदानी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चेदानी, यूट्रस, हाँ, यूट्रस जो होता है जिसमें बच्चा पलता है, ये यूट्रस हो गया मम्मी का। ठीक है ना, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, यूट्रस उसमें पाया जाता है। चलो मैं बता ही देता हूँ, सारा समझना पड़ेगा, ध्यान देना। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा जी, ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ पे पाया जाएगा खाना उना को ले जाने के लिए, ठीक है ना, खाना जो जाता है इसी के जरिए जाएगा। इसके अलावे जो मूत्र की थैली होती है, ठीक है ना, मूत्र की जो थैली होती है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, उस यूरिनरी ब्लैडर किसी का बना हुआ हो। उसके अलावा और कहाँ पे होता है, तो मम्मी का जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चे होते हैं, डेवलप होते हैं, हम लोग भी कभी वहां पे बैठे हुए थे, 9 महीने तक वहां पे सोए हुए थे ना। तो ये जो मम्मी का जो गर्भाशय होता है, ठीक है ना, इसमें भी यही होता है। ठीक है ना, यूटरस, उसमें भी ये पाया जाता है। तो सामान्यतः ये सारी संरचनाएं है ना, हमारा फूड पाइप, यहाँ पे जो भी मोशन होता है, ठीक है ना, फूड पाइप में जो भी मोशन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इस इनवॉलेंट्री मसल के कारण ही होता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो है मूत्र जो है वो निकलता है इनवॉलेंट्री मसल के कारण ही। जब उसके अलावा यूट्रस की बात करेंगे तो उसमें भी जो है ना यही होता है। बेटा हार्ट में नहीं होता है, गलत बता रहे हो, हार्ट में तो कार्डियक मोशन होता है। चलो, तो कहाँ पे मेनली ये प्रेजेंट होता है वो हम लोगों को पता चल गया। देख रहे हो स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे हड्डी हड्डी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, आपके फूड पाइप में हड्डी नहीं है, आपके मूत्र की थैली में हड्डी नहीं लगी हुई है, स्केलेटन आपका यूट्रस उसमें नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ बोला गया है। अच्छा, एक और चीज देख रहे हो, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं हमारे अंदरूनी अंग में लगे हुए हैं, है ना, हमारे बाहर वाले में नहीं लगे हुए हैं। जैसे अगर स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो वो रामाधार के पैर में लगा हुआ है ना, बाहर के, है ना, उसके हाथ में लगा हुआ है, उसे गर्दन में लगा हुआ है ना। लेकिन ये सब मसल जो है ना वो रामाधार के अंदर में जो गड्ढा है उस गड्ढे में रखा हुआ है ना, उस गड्ढे के अंग में रखा हुआ है। चूंकि ये अंदरूनी अंग में लगा हुआ है, इसी कारण से, चूंकि अंदरूनी अंग को हम लोग बोलते हैं विसरल ऑर्गन, चूंकि ये विसरल ऑर्गन में पाया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल मसल। ठीक है ना, तो लिख देते हैं, सिंस इट इज, कोई चांदनी को बताओ रामाधार कौन है, वो सही से रामाधार कौन है, सिंस इट इज फाउंड इन visceral muscle, सॉरी सॉरी विसरल ऑर्गन ना, एक मिनट, ठीक है, विसरल ऑर्गन, since it is found in visceral organ, hence it is also called, इसको एक और नाम से जानते हैं, विसरल मसल भी बोलेंगे इसको, विसरल मसल जो है उस नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और नाम हमारे पास आया विसरल मसल का नाम। ठीक है ना, तो इनवॉलेंट्री को हमने 3 नाम दिया, कौन कौन सा जी, ध्यान दीजिए। सबसे पहला नाम हमने दिया इनवॉलेंट्री, क्योंकि अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा स्मूथ, क्योंकि ये जहां पे होगा वहां पे हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, इसको हड्डी सपोर्ट के लिए नहीं चाहिए। और तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं विसरल, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदरूनी अंग में पाया जाता है, डब्बा में रखा हुआ उस ऑर्गन में पाया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज विसरल मसल। ठीक है ना,
तो इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, विस्ट्रल बोलते हैं, फूड पाइप में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, यूट्रस में है। ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? हाँ यार, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताया जाए। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड जी। चलो राबिया, गुड। मुस्कान, वेरी गुड। अच्छा, ये पेज नंबर 2 है हमारा। आज तारीख हो गया 23 अगस्त, है ना? शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इनवॉलेंट्री मसल की इतना चीज डिस्कस कर ली। चलिए इसके बारे में कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इनवॉलेंट्री मसल की खासियत क्या होती है पता है तुमको? इनवॉलेंट्री मसल जो है ना, जैसे हम लोग देख रहे थे स्केलेटल मसल में क्या था, कुछ इस तरीके से धारी बना हुआ था, है ना? धारी बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पे संयोग से आप देखेंगे तो ऐसा कोई धारी का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है ना? अगर इसके तुम मसल फाइबर को देखोगे तो इसका मसल फाइबर कुछ इस तरीके से होता है, दोनों तरफ से चिपटा होगा। और यहाँ पे वैसा स्ट्रिएशन या धारी नहीं है, यहाँ पे रैंडम है, वैसा धारी नहीं है। ठीक है ना? तो चूंकि धारी नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा अनएस्ट्रिएटेड मसल है। एक और नाम दे रहा हूं, ठीक है ना? लिख सकते हैं, सिंस मसल फाइबर डोंट हैव स्ट्रिएशन। बेटा ऐसा है, जस्ट डिसकनेक्ट हो रहा है, जल्दी से सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो, फिर आगे बात करते हैं। बताने से कोई फायदा नहीं है, डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से ही सेम लिंक को क्लिक करो और जल्दी से। ठीक है, क्या बोले हम? उतना देर से हम बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, तुम लोग आराम से सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। किसी को थोड़ा फुर्सत नहीं मिला है कि बता दे कि सर रिकॉर्डिंग में नहीं लगा हुआ है। क्या करोगे तुम लोग, इतना भी तुम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। चलो, ध्यान दो। हाँ हाँ, तो छूट गया। चलो कोई नहीं, तुम लोगों को समझ में आ गया, मुझे पता है। अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छे से। चलिए तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्केलेटल के बारे में भी, स्मूथ के बारे में भी, और कार्डियक के बारे में भी। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, तीनों को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ध्यान देना, स्केलेटल का जो मसल फाइबर था वो हमारा ब्रांच था, अनब्रांच था, केवल इतना बता रहा हूँ। स्केलेटल का ब्रांच था या अनब्रांच था? जल्दी बताना। मसल फाइबर कैसा था? जल्दी बताना सर। ब्रांचिंग थी स्केलेटल में कि नहीं? ओके, वेरी गुड। स्केलेटल में देखेंगे तो अनब्रांच था। वेरी गुड, अनब्रांच था, ब्रांचिंग नहीं था बेटा। क्या कर रहे हो? ब्रांचिंग नहीं था। ठीक है ना? स्मूथ में देखेंगे तो ये भी अनब्रांच था, लेकिन इसमें क्या था, स्पिंडल के जैसे था ऐसे, है ना? तो ये भी अनब्रांच्ड है ना? जबकि कार्डियक में क्या देख रहे थे हम लोग, ब्रांचिंग थी या नहीं? बताना। कार्डियक में ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे शाखा निकला हुआ मिलेगा, ब्रांचिंग होती है इसकी। ठीक है ना? तो भाई साहब इसका मसल फाइबर तो ब्रांच है ना? चलिए बताइए, तो स्केलेटल का जो है हमारा ये कैसा दिख रहा है, स्पिंडल के शेप का दिख रहा है या सिलेंडर के जैसा दिख रहा है? मसल फाइबर कैसा है, सिलेंडर के जैसा या स्पिंडल के जैसा? बताना। वेरी गुड, ये है सिलिंड्रिकल, है ना? और इसके बारे में बताइए, कैसा है ये? स्पिंडल के जैसा है ना? ऐसे आकार को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल शेप का है ना? चलो, और ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है या स्पिंडल है? सिलेंडर के जैसा दिख रहा है या स्पिंडल है? बताना मुझे चैट बॉक्स में, कैसा दिख रहा है? वेरी गुड, ये हमारा है सिलेंड्रिकल, है ना? ये सिलेंड्रिकल। ओके जी। अच्छा, एक और चीज बताना, स्केलेटल में स्ट्रिएशन होता है कि नहीं? ट्रांसवर्स फाइबर यहाँ पे है कि नहीं? बताना, है ना?
तो बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिएटेड है। क्या स्मूथ में ऐसा दिखता है, ऐसा पैटर्न दिखता है, हाँ या ना, बताना। नहीं ना, तो इसको बोल सकते हैं कि भाई साहब ये हमारा नॉन स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएशन इसमें नहीं है। अच्छा जी, कार्डिक में बताना मुझे, स्ट्रिएशन होता है या नहीं, हाँ या ना। अच्छा जी, होता है। चलो मैं लिख देता हूँ, तुम बोल दिए तो तुम सही बोल रहे हो। इसमें स्ट्रिएटेड होता है मतलब ये स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएशन होता है मतलब स्ट्रिएशन है। तो भाई साहब इतना तो हम लोग मसल फाइबर का स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक, जैसे ही हमको कोई मसल निकाल के देगा किसी आदमी को मार करके, ठीक है ना, आसानी से हम लोग देख लेंगे इसको, है ना। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, ध्यान दो। तुम यहाँ पे ये स्केलेटल का जो मसल फाइबर देख रहे हो, ये कितना सेल का बना हुआ है ना, तुमको अंदाज नहीं होगा। बहुत सारे सेल से ये मिलके बना हुआ है, इसी कारण से ये मल्टी न्यूक्लियट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ होते हैं, ठीक है ना। असल में ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट मसल फाइबर होता है। जबकि स्मूथ में तुम देखोगे ना तो ये हमारा यूनि न्यूक्लिएट होता है, ठीक है ना, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। हम लोग चैप्टर नंबर 20 पे आएंगे ना तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं एक बार समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग इसमें देखेंगे ना तो इसमें भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, ध्यान देंगे, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, कुछ इस प्रकार से, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा यूनि न्यूक्लिएटेड, ओके जी। अच्छा एक बात बताना, कार्डियक मसल्स में दो सेल के बीच में जो ये सेप्टा पाया गया, सेप्टा का नाम क्या है, अभी मैंने बताया था, इस सेप्टा का नाम क्या है, बताना मुझे थोड़ा जल्दी, देखते हैं किसको याद है। अभी मैंने बताया, कोई डिस्क करके मैंने नाम बताया था, वेरी गुड साली, हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर डिस्क, है ना। इंटर मतलब बीच में, इंटर कैलेटेड डिस्क बोलते हैं, है ना। तो अगर देखेंगे तो पता चलता है इंटर कैलेटेड डिस्क किस में पाया जा रहा है, बताना मुझे, केबल और केवल कार्डियक मसल्स में, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारा इंटर देख लेते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूँ, छोड़ो ना उसको, यहाँ पे मैं लिखता ही नहीं हूँ, एक मिनट, मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ। ये अपना रहा इंटर कैलेटेड डिस्क, 1 मिनट, ये रहा अपना इंटर कैलेटेड डिस्क। तो अगर हम लोग देखें तो अपना इंटर कैलेटेड, एक मिनट अच्छे से लिखूं मैं, CALATED, CALATED, इंटर कैलेटेड डिस्क, बताना स्केलेटल में होगा या नहीं, हाँ या ना, स्केलेटल में हाँ या ना। नहीं होता है, ओके। स्मूथ में हाँ या ना, ना, ओके। जबकि कार्डियक में हाँ, केवल कार्डियक में होता है। चांदी बोले सर इंटरकलेटेड इसका काम क्या होता है, देख चांदी, तुम्हारे हाथ का मसल में अगर एक मसल सिकुड़ा और दूसरा नहीं सिकुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं मरेगा। लेकिन मान ले तुम्हारे हर्ट में एक मसल जो है सिकुड़ गया और दूसरा सिकुड़ा ही नहीं, तो भयंकर दिक्कत हो जाएगा ना, ऊपर चली जाओगी। तो इसीलिए क्या हुआ है, ऊपर वाले ने क्या किया है, इंटरकलेटेड डिस्क नाम का एक गली बना दिया है, ठीक है ना। इस गली से इंफॉर्मेशन जो है ना सारे मसल्स को मिल जाए, इसलिए यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क मिला हुआ है, ताकि एक तरफ से कोई सिकुड़े ना तो ये इंफॉर्मेशन इस नली से होते हुए, इस गली से होते हुए सारे कार्डिक मसल्स के सर को मिल जाए, और सारा एक बार सिकुड़े एक बार फैले, हमारा हार्ट अच्छे से काम करे, इसलिए इंटरकलेटेड डिस्क होता है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या बोलेंगे, और सब जानते ही हो, इतना ही काफी है अपने लिए, मोर देन एनफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक जो है उसका काम जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे स्केलेटल को भी पढ़ लिए, स्मूथ को भी पढ़ लिए, कार्डियक को भी पढ़ लिए, और तीनों के बीच में डिफरेंस जो है, अंतर है, उसको भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना। ओके नाश्ता पेज नंबर 4 है, चलिए जी इसको पेज नंबर 4 करते हैं। और ये बॉक्स बड़ा प्यारा है, इसको ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 20 में ही काम आएगा, वहां पे आसान हो जाएगा सब कुछ समझना, ठीक है ना। तो ये रहा अपना पेज नंबर 4, ठीक है।
आज है 23 अगस्त और यहीं पे क्लास को एंड करते हैं।